हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट्स को अटैच कराना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो मोफा तक के अटैच कराने हैं। मोफा से मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान से। तो उससे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंसर्न बोर्ड्स और काफ़ी जगह से टेस्टेड या वेरीफाइड होते हैं। उससे उसके बाद हर हाल में आपके डॉक्यूमेंट्स, भले आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो मोफा तक के वेरीफाई होंगे। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप बैचलर्स के लिए कर रहे हो तो आपकी इंटरमीडिएट तक मतलब हाई स्कूल की डिग्री वेरीफाई होगी। अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो आपकी डिग्री बैचलर्स तक की सारी वेरीफाइड और अटेस्टेड होनी चाहिए। खैर मैट्रिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक की बात करते हैं कि आपकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है और आपकी ट्रांसक्रिप्ट है मैट्रिक की। तो 2 चीज़ें हैं, जिसे आप डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट कह सकते हो। इसी तरह आपका इंटरमीडिएट का भी सेम ही होगा, एक डिग्री है और एक ट्रांसक्रिप्ट है। तो मैट्रिक वाला मैट्रिक बोर्ड से होगा, इंटर वाला इंटर बोर्ड से होगा। अब मैट्रिक वाले मैट्रिक बोर्ड से कैसे होते हैं? मैंने लास्ट ईयर कराची बोर्ड से कराए थे, सिंध बोर्ड से, तो ऑलमोस्ट सबका यही ऐसे ही प्रोसेस होता है। तो जो मैट्रिक बोर्ड वाले हैं या और भी कोई भी किसी भी बोर्ड वाले हैं, तो वो अपने दो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बोर्ड लेकर जाते हैं। मैंने जो किया था, मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर गया था, तो उन्होंने मुझे वो एक फ़ीस की स्लिप बना के दी थी, फ़ी रिसिप्ट। तो तकरीबन 4-4 या 6-6 सौ में दोनों डॉक्यूमेंट हो गए थे। तो 1000-1200 में दोनों डॉक्यूमेंट हो जाते हैं मैट्रिक वाले। इसी तरह सेम चीज़ इंटरमीडिएट आप बोर्ड से कराते हो, तो वहाँ पर 800-1000 एक डॉक्यूमेंट के लग जाते हैं। तो ये मिला के आपके लेट्स से 2000 हो गए। तो मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड मिला के आपके 2000 तक में आपकी बात बन जाती है। 2-2 मिला के 4000 तक में, वैसे 3000 तक में बात बन जाती है। तो फिर उसके बाद आपका आ जाता है बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट। तो बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट आप जो है वो एचईसी से वेरीफाई कराते हो। एचईसी से कैसे कराना पड़ता है कि एचईसी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स पुट करते हो, अपनी पहला अकाउंट बनाते हो अपना, फिर उस पे अपनी डिटेल्स पुट करते हो, अपनी डिग्री आपने कहाँ तक की है। उसके बाद आपको उसमें मेंशन करना होता है कि आप जो है कौन सी डिग्रीज़ वेरीफाई कराना चाहते हो, तो उसमें मेंशन करते हो। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि बहुत सारे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा होता है ना कि 2+2 या 3+1 वाला सीन होता है। तो जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो जो 2+2 वाले हैं वो अपनी दोनों डिग्रीज़ अटेस्ट वेरीफाई कराएँगे, और जो 3+1 वाले हैं वो भी अपनी दोनों डिग्रीज़ और दोनों ट्रांसक्रिप्ट्स ही वेरीफाई कराएँगे। तो इसी तरह मैट्रिक वाले मैट्रिक से, इंटर वाले इंटर से और एचईसी वाले एचईसी से, बैचलर्स वाले एचईसी से। तो जब आप एचईसी में डॉक्यूमेंट्स देते हो, आप पहले ऑनलाइन फिल करते हो, वहाँ से फीस स्लिप जनरेट होती है, फिर वो फीस स्लिप लेकर आप जाते हो टीसीएस ऑफिस। टीसीएस ऑफिस जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देते हो। एक और चीज़, एचईसी की वेबसाइट पर वो आपसे पूछेगा कि आपने जो है वो कॉपीज़ भी अटैच करानी है, तो आप कॉपीज़ ना कराना, जस्ट ओरिजिनल का ही ऑप्शन रखना वहाँ पर। तो जब वो देते हो टीसीएस वालों को, वो टीसीएस वाले लेकर जाते हैं वेरीफाई करा के, जब वापस आने तक 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो इसी दौरान जो है आपके मैट्रिक बोर्ड के और इंटर बोर्ड के डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको वापस मिलते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को आप लेकर जाते हो आईबीसीसी, इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन से, वहाँ से वो आप उनको वेरीफाई कराते हो। लेट्स से आपने आज डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, नेक्स्ट डे नहीं उसके नेक्स्ट डे अल्टरनेट डेट पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल के वापस अटेस्ट होके वापस मिल जाते हैं। तो आपके मैट्रिक इंटर हो गए। एचईसी वाले आपने, बैचलर्स वाले आपने एचईसी में दिए हुए हैं। जैसे ही एचईसी से वो आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हाँ एक और चीज़ भूल गया, सॉरी। जब मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड से आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वेरीफाई होके, वो एक सील्ड एनवेलप में होते हैं और आपने उस एनवेलप को खोलना नहीं है। सील्ड एनवेलप है तो सील्ड एनवेलप ही आपने लेकर जाना है आईबीसीसी। फिर आईबीसीसी से आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। आप उसमें सारी डिग्री, सारी कॉपीज़ कराना। लास्ट ईयर मैं गलती कर चुका था, कॉपीज़ मैंने नहीं कराई थी, फिर एक दफ़ा मुझे ख्वारी करनी पड़ी। ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं कराई थी मैंने, कॉपीज़ नहीं, सॉरी, ट्रांसक्रिप्ट्स भी आपने करानी है। तो आईबीसीसी तक आपका हो गया। फिर आपका जो है वो बैचलर्स की मार्कशीट और डिग्री आपकी टेस्ट वेरीफाई होके आ जाती है एचईसी से। तो फिर आप ये सारी चीज़ें लेकर जाते हो मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जहाँ एक डॉक्यूमेंट के पैसे लगते हैं कोई 20 रुपये या 30 रुपये एक डॉक्यूमेंट के लगते हैं, 30 भी नहीं 20 ही लगते हैं। तो ये मिला के कोई आपके 500-600 भी नहीं लगते हैं, 200-250 मैक्सिमम लगते हैं। और एचईसी में एक डॉक्यूमेंट का होता है तकरीबन, लास्ट ईयर 1000-1100 था, अभी नहीं पता कितना है, ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल आपके डॉक्यूमेंट्स मिला के 10,000 नहीं लगते, 10,000 लग जाते हैं, 10 से 12,000, अच्छा अगर आप आईबीसीसी भी इसमें काउंट करते हो तो। तो खैर कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी प्रोसेस है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हम ओ लेवल्स वाले कैसे कराएँ? ओ लेवल्स वाले, उनका कंसर्न बोर्ड होगा, वो आप वहाँ से करा सकते हो। अगर आगा खान वाले हैं तो आगा खान वाले आगा खान बोर्ड से कराएँगे, वहाँ से हो जाते हैं तो फिर वहाँ उसके बाद वो मोफा से कराएँगे।
अगर आपको ये नहीं पता कि क्या होगा या आपको लगता है कि आपने गलत वेरिफिकेशन करा दी है, फिर आप जब मोफ़ा लेकर जाओगे, मोफ़ा वाले आपको बताएँगे, अगर आपकी जो है वो डिग्रीज़ या ट्रांसक्रिप्ट्स इंटर बोर्ड से या आईबीसीसी से कहीं, देखो मैट्रिक इंटर बोर्ड से नहीं होगा तो आईबीसीसी एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर आईबीसीसी से नहीं होगा तो मोफ़ा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया है या कोई चीज़ नहीं की है, जब आप मोफ़ा जाओगे ना, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको यहाँ से कराना चाहिए था और आपने वहाँ से नहीं कराया। तो आगा खान बोर्ड वाले अपने बोर्ड से करा सकते हैं, ओ लेवल्स वाले अपने बोर्ड से करा सकते हैं, और जो कॉलेज वाले हैं, मैंने बताया जो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो 12th तक के हैं, तो 12th तक अपने इंटर बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड और फिर उसके बाद वो आईबीसीसी से करा सकते हैं। आई होप कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको मिल गए होंगे और काफ़ी सारी आपकी क्वेरीज और मसले सॉल्व हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ रहती है तो कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स आप मुझे बता सकते हैं उसमें। तो खैर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें इजाज़त दें। वस्सलाम।